दोस्तों, आखिर कब तक हमारे देश में नेताओं की रैलियां आम जनता के लिए मौत का कारण बनती रहेंगी? कब तक वोटों की राजनीति के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहेगा? और कब तक प्रशासन केवल मूक दर्शक बनकर हादसों की गिनती करता रहेगा? क्योंकि शनिवार की शाम तमिलनाडु के करूर में जो हुआ उसने साफ कर दिया कि हम अभी भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था जैसी बुनियादी चीजों में कितने लापरवाह हैं। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने थालापति विजय की रैली एक उत्सव की जगह मौत और मातम का मंजर बन गया। शुरू में मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह आवाजें चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गई। इस रैली में अनुमति सिर्फ 10,000 लोगों के आने की थी, लेकिन वहां 1,20,000 लोग इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इसी बीच मंच से अचानक घोषणा हुई कि 9 साल की एक बच्ची गुम हो गई है, और इस छोटी सी जानकारी ने भीड़ को पूरी तरह से हिला करके रख दिया। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, अफरा तफरी से हालत बेकाबू हो गए, लोगों के दम घुटने लगे और देखते ही देखते 39 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिनमें 16 महिलाएं और 8 मासूम बच्चे भी शामिल थे। इसके साथ ही 50 से अधिक लोग घायल भी हो गए इस भगदड़ में। दोस्तों, यह केवल आंकड़े नहीं थे, यह थे टूटी हुई खुशियां, अधूरी कहानियां और रोते हुए माँ बाप जो अपने संतानों को बचाने में खुद कुचल दिए गए। यह त्रासदी केवल हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही, राजनीति की लालच और प्रशासन की अनदेखी का सबूत था। थालापति विजय ने खुद हालात बिगड़ते हुए देख करके भाषण रोक दिया और शांति की अपील की, लेकिन साहब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल यही उठता है कि क्या आयोजकों ने जानबूझ करके इतनी अधिक भीड़ जुटाई ताकि राजनीतिक ताकत दिखाई जा सके? क्या प्रशासन ने सुरक्षा नियमों की उपेक्षा करी? और क्या वहां की आम जनता अपने जीवन की कीमत समझने में असफल रहे, जो इस भीड़ में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते गए? यह घटना दिखाती है कि नेताओं की रैलियां अब केवल उत्सव और जोश नहीं, बल्कि जनता के लिए खतरा बन गई है। जब इतनी भीड़ इकट्ठा होती गई तो क्यों कोई ठोस इंतजामात नहीं हुआ? भगदड़ से पहले क्या किसी ने सुनिश्चित किया था कि भीड़ में कुछ भी हो सकता है? दोस्तों, अब हमें समझना होगा कि इन 39 लोगों की मौत हमें बस यही संदेश दे रही है कि आगे अब और नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा से देखा कि किस तरह भगदड़ में मासूमों की जान चली जाती है। चाहे जनवरी 2025 के महाकुंभ का भगदड़ हो, जिसमें कईयों की जिंदगी खत्म हो गई थी। उसके बाद फरवरी 2025 में दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 से ज़्यादा मासूमों की जान चली गई थी। और जून 2025 में आरसीबी के जीत की खुशी में विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ ने 11 मासूमों की जिंदगियां निगल ली थी। इन सभी घटनाओं के बाद एक्शन लिया गया, बड़े बड़े वादे किए गए कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन एक घटना को बोलते देरी नहीं कि दूसरा घटना घटित हो जाता है और मासूमों की जानें चली जाती हैं। अब फिर से मैं कह रहा हूं कि हमें इस मौत के जिम्मेदार को जवाबदेह ठहराना होगा। भीड़ नियंत्रण के कड़े नियम लागू करने होंगे और थालापति विजय जैसे नेताओं को समझना होगा कि जनता की सुरक्षा राजनीति से ऊपर है। आज इन मासूम बच्चों, महिलाओं और अन्य पीड़ितों को याद हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लोकतंत्र केवल वोटों का खेल बन गया है, या अब भी जनता की जान की कोई अहमियत है? अगर सुरक्षा नियमों और जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया गया तो आने वाले कल में ऐसी कितनी करूर जैसी त्रासदियां होंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यही सवाल उठता है कि जो हमें हमेशा याद रखना होगा कि राजनीति का असली मकसद जनता की भलाई होना चाहिए, न कि उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ होना चाहिए। इसके साथ ही पब्लिक को भी यह समझना होगा कि हमारी जान की कीमत क्या है। अगर ऐसी भीड़ में शामिल होंगे तो कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए नेताओं से प्यार करिए, समर्थन करिए, लेकिन अपनी जान को दांव पर लगा करके नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जाने से उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।